बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बारे में, क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो उसके मतलब बनाई थी उसके मतलब बहुत से लोगों के सवालात थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके और मैसेजेस करके मुझे सवालात पूछे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक मरतबा फिर ब्रुनाई के ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊँ और मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाऊँ कि किस तरह से आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आप वहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोज़ है जिसमें आप देख रहे हैं कि सैलरी 3 लाख है, 4 लाख या 7 लाख है, उसके बारे में बात करेंगे कि हकीकत वहाँ पर क्या है और आपको जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं ब्रुनाई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, वो कौन सी जॉब्स हैं और उनके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो ये मुकम्मल तफ़सील के साथ इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये सारी बातें डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करना है, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसे कि अब आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं थोड़ा-सा उसका आपको रिव्यू दे दूँ। मैंने उसमें बताया हुआ है किस तरह से आप जो है वो सबसे पहले विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे अगर आपको डायरेक्टली वर्क के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं थोड़ी-सी तफ़सील आपको बता दूँ कि किस तरह से आपने जो है वो ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है और आपकी उसके ऊपर कॉस्ट क्या आएगी, आपका खर्चा क्या आएगा। तो ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, ठीक है? क्योंकि आप उनको 2 तरीक़ा से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको ब्रुनाई की जो ऑफ़िशियल ईमेल्स है उसके ऊपर आप उनको ईमेल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप उनके एड्रेस पर टीसीएस के थ्रू या डीएचएल के थ्रू भी भेज सकते हैं। आपने ये एड्रेस कहाँ से लेना है, अगर आप गूगल में सर्च करें ब्रुनाई एम्बेसी इन इस्लामाबाद तो आपके सामने ब्रुनाई का एड्रेस आ जाएगा। तो उस एड्रेस पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेज देने हैं। अगर आपने ईमेल करने हैं तो उससे आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आपको ब्रुनाई का ईमेल मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ईमेल कर देने हैं। तो ये तरीका है ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। अब अगर बात की जाए कि उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी और डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ब्रुनाई के लिए सबसे पहले तो आपके आ जाएँगे आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, फिर आपका आ जाएगा नेशनल आईडी कार्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी फ़ोटोग्राफ। ठीक है जी, ये तो हो गया आपके आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए ब्रुनाई के लिए आपको एफआरसी या एमआरसी की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ़ यही आइडेंटिफ़िकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बाद आ जाएगी आपकी एयर टिकट और होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपने पेड कर लेनी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ़ ये चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ब्रुनाई को वाया ईमेल या फिर जो है कोरियर के ज़रिए आपने सेंड कर देने हैं। और ब्रुनाई की फ़ीस जो है वो एडवांस में पे नहीं होती। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपकी अप्रूवल हो जाती है वीज़ा के लिए, उसके बाद जो है वो आप उनको फ़ीस पे करते हैं। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे उसके बाद ब्रुनाई क्या करेगा, ये सारे ब्रुनाई की जो एम्बेसी ये डॉक्यूमेंट जो है अपनी कंट्री में भेजेगी, जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो वो डिसाइड करेंगे आपका वीज़ा कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं। अच्छा, ब्रुनाई के लिए अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने 1, 2, 3 कंट्री या 2 में भी मिनिमम ट्रैवल किया हुआ है तो आपको ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब अगर मैं बताऊँ कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस इसकी सिर्फ़ है $30। सिर्फ़ $30 जो है वो इनकी फ़ीस है जो आपने पे करनी है। जब आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दे उसके बाद जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो फिर आपको एम्बेसी से कॉल आएगी, आपको बताया जाएगा कि आपकी अप्रूवल हो गई है। अब आपने एम्बेसी आना है तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, एक टाइम बताएँगे। तो उस टाइम के अंदर जो है वो आपने एम्बेसी जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपने अपना पासपोर्ट देना होगा, और अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो वो आपको जो है वो उसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे सेम डे के अंदर। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस विज़िट वीज़े का ब्रुनाई का। अच्छा, एक छोटी-छोटी चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, इसके लिए जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का, बैंक का, ठीक है, वो होना चाहिए तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। और जो आपने फ़्लाइट जो है वो एयर टिकट है वो डायरेक्टली फ़्लाइट जो है ब्रुनाई में नहीं जाती, तो आप वाया जाएँगे मलेशिया या फिर वाया थाईलैंड।
और कोशिश करें कि जब आपने ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, उससे पहले अगर आप वाया मलेशिया जा रहे हैं तो मलेशिया का वीज़ा भी अपने पासपोर्ट पर लगवा लें, ठीक है। और अगर आप वाया थाईलैंड जा रहे हैं तो थाईलैंड का वीज़ा भी उससे पहले लगवा लें, उसके बाद ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करें, तो आपके चांसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा के लिए। अच्छा जी, अब अगर बात करें कि अब जॉब किस तरह से आपको बुरनाई में मिल सकती है, जो कि बहुत ही आजकल जो है कि ट्रेंडिंग टॉपिक है कि बुरनाई में जॉब किस तरह से मिल सकती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जो है अगर तो आप किसी छोटी कैटेगरीज़ में जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्लम्बर है, कंस्ट्रक्शन है, मोटर मैकेनिक है या इस तरह की किसी भी वेल्डर है, इस तरह कैटेगरीज़ में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो विज़िट वीज़ा पे ब्रुनाई चले जाएँ और वहाँ पे जाके खुद फिज़िकली डायरेक्टली जॉब सर्च करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जब आपको वहाँ पर कोई स्पॉन्सर मिल जाए, एम्प्लॉयर मिल जाए, तो उसके जॉब वो खुद ही आपका जो है वहाँ पे जो ब्रुनाई की इमिग्रेशन है वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेगा और आपकी जब अप्रूवल होए तो आप वापस आ जाएँ। क्योंकि वहाँ पर अगर आपने कोई वीडियो ऐसी देखी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप विज़िट वीज़ा पर जाएँ और वहाँ पे वर्क को कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद एम्बेसी से इन्फॉर्मेशन ली है, आपको वहाँ से एग्ज़िट करना लाज़मी है अपने वीज़े को चेंज करने के लिए, अपने वीज़े का स्टेटस चेंज करने के लिए आपको वहाँ से एग्ज़िट होना लाज़मी है। तो इसलिए अगर आप विज़िट वीज़ा पे गए हैं तो जॉब सर्च करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने वापस आ जाना है। उसके बाद उस जॉब जहाँ से आपको जॉब मिली है वो खुद वहाँ की इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा, या फिर उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है उसके ऊपर जो है आप यहाँ पे जो ब्रुनाई की एम्बेसी है इस्लामाबाद में वहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर आपको जो है वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो ये तरीका है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊँ कि ब्रुनाई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उनके ऊपर भी जॉब्स अक्सर अवेलेबल्स होती हैं। वो वहाँ पर भी बताते हैं कि इस कैटेगरीज़ में हमें जो है वो बंदे रिक्वायर हैं। आजकल जो अभी जो जून का महीना है, तो जुलाई की 10 तारीख तक जो उन्होंने जॉब्स दी हुई हैं, वो है एग्रीकल्चर के मतलब। तो जिस भी बंदे ने एग्रीकल्चर में जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसने स्टडी की हुई है और ग्रेजुएशन तक उसकी तलीम है, तो वो डायरेक्टली ब्रुनाई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जॉब अप्लाई कर सकता है और उसको इंशाल्लाह ताला जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तरीका है वहाँ पर ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का, जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट है ब्रुनाई की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन छोटी कैटेगरीज़ में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको विज़िट पर जाना होगा। लेकिन जो इसे ऊपर वाली कैटेगरीज़ आ रही हैं जिसमें हाईली स्किल्ड पर्सन है, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर इसी आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर है, तो अगर इस तरह की स्किल के अंदर अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें बुरनाई में, तो फिर भी आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही आपको जॉब मिल जाए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो उसकी बेस पे आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर जा सकते हैं। चलिए, अब जो मेन हमारा एक और चीज़ इसमें रह गई है कि वहाँ पर सैलरी कितनी है। बहुत से लोग जो 7 लाख रुपए भी बता रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि ब्रुनाई जो है वो बहुत ही अमीर मुल्क है और ये एक छोटा-सा आइलैंड है जो कि सिंगापुर, मलेशिया या थाईलैंड के करीब है और उसकी आबादी तकरीबन साढ़े 4 लाख है। जब वहाँ पे अगर सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके रहने के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप वहाँ पे 3 लाख या 4 लाख कमा रहे हैं, तो वहाँ की रिहाइश और खाना-पीना भी बहुत ज़्यादा महँगा है। क्योंकि मेरी 1-2 दोस्तों से वहाँ पर बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी छोटी स्किल आप में है, कोई बहुत ज़्यादा आप इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या कोई बड़ी स्किल के अंदर या बड़ी जॉब के अंदर आप बड़ी जॉब आपको नहीं मिलती, तो फिर आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो तकरीबन 1500 ब्रुनाई डॉलर जो उनकी करेंसी है लोकल, उसमें आपको मिलेगी। तो आप उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि 1500 जो ब्रुनाई डॉलर है वो कितने बनते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर एग्जैक्ट सैलरी क्या है। क्योंकि जो आपने वीडियोस देखी हैं वो बहुत ही जो अब हाईली स्किल्ड पर्सन है उनके लिए इतनी सैलरीज वहाँ पर हो सकती है, लेकिन किसी आम बंदे के लिए इतनी नहीं है। उसके लिए मैक्सिमम 1500 है और मिनिमम जो है वो $1000 है। तो ये थी मुकम्मल डिटेल बुरनाई के बारे में, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि किस तरह से आप बुरनाई का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप बुरनाई का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई मज़ीद इसके मतलब क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।